नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का बजट के इस शानदार वीडियो में। बजट होता क्या है, बजट बनता कैसे है, बजट बनाता कौन है, विधानसभा में रखवाता कौन है, झारखंड बजट जिसे अबुआ बजट 2025-26 कहा गया है, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर साहब ने पेश किया। इस बजट में खास क्या है, शिक्षा के लिए क्या है, और ये तमाम चीजें बताने के बाद आपको बताऊंगा बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपने आज तक शायद नहीं सुनी होगी। तो तमाम चीजें वन बाय वन दिखाने से पहले आपको एक चीज सिंपल समझाता हूं, बजट होता क्या है। बजट सिंपल आपको समझाता हूं कि आप जहां भी रहते हो, जिस परिवेश में रहते हो, आपका भी एक बजट होगा। यानी आपके आने वाले महीने का हो सकता है, 2 महीने का हो सकता है, साल भर का हो सकता है। तो यहां पे सरकार के सेंस में आपको समझाता हूं। बजट को क्या बोलते हैं हम? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं या लोक वित्त कहा जाता है। बजट को क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। हालांकि संविधान में कहीं भी बजट के लिए आर्टिकल यूज नहीं किया गया है, वित्तीय विवरण ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो बजट फ्रेंच भाषा का शब्द बुजेट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या था ना कि पहले चमड़े के थैले में लोग पेश करते थे। बुजेट BOUGET बुजेट से बना है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। और आप सभी को पता है कि ये चमड़े का थैला एक सिलसिला बना। इतिहास भी दिखाऊंगा कि पहला बजट विश्व का, भारत का, फिर झारखंड का कब पेश किया गया था। ये तमाम चीजें दिखाऊंगा। यहां पे देखिए वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर साहब हैं। बजट को लेकर सरकार का पूरा 1 साल का ब्यौरा होता है, लेन देन का। यानी एक अनुमान रखा जाता है कि हम इतना पैसा यहां से लाएंगे, इतना पैसा यहां खर्च होगा। इसी को बोलते हैं हम बजट। और बजट 1 साल का, तो एक वित्तीय वर्ष का होता है। वहां पे यहां पे एक वर्ष कहने का मतलब एक वित्तीय वर्ष कहेंगे, टेक्निकली रूप में एक वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च को क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोकवित्त कहेंगे। और ये बजट जो है ना 1,45,400 करोड़ रुपए का, पिछली बार कम था, 1,28,000 लगभग था, ठीक है। और ये पेश कब किया गया? तो ये पेश किया गया सोमवार 3 मार्च 2025 को पेश किया गया अबुआ बजट। अच्छा, अबुआ बजट का मतलब होता क्या है? अबुआ का मतलब होता है अपना। अबुआ का मतलब अपना, बजट का मतलब बजट। अपना बजट 2025-26 ये है राधा कृष्ण किशोर साहब वित्त मंत्री। अब आपको दिखाता है कुछ चीजें। अब ये आप बजट इस टाइप से बनाते हैं, जैसे आपके पर्स में जो पैसे होते हैं, हर आदमी के पास कुछ ना कुछ रहता है। बच्चा लोग अखमुनिया रखता है ना, बच्चा लोग उसमें पैसा रखता है, कुछ लोग बोरी में भर भर के रखते हैं। महिलाएं इस टाइप से पैसा अपना रखती हैं घर चलाने के लिए। तो ये पैसे आखिर जमा किए जाते हैं और उस अनुपात में, जिस अनुपात में आपका पैसा जमा हुआ है, उसी के हिसाब से एक बजट बना के खर्च किया जाता है। तो एक वित्तीय वर्ष का लेन देन होता है, उसी को तो हम बजट कहते हैं, सरकार का बजट कहते हैं। ये बजट जो पेश किया जाता है ना, सरकार मतलब अपने राज्य में रह रहे लोगों को सुविधाएं देने के लिए, भाई क्या क्या हम कर सकते हैं, कितना एफर्ट लगा सकते हैं, ये टोटल चीजें। जैसे आप अपने घर के लिए बजट बनाते हैं तो कुछ पैसा राशन के लिए, कुछ शिक्षा के लिए, कुछ मनोरंजन के लिए, और कुछ रखते हैं घर द्वार बनाने के लिए या कुछ नया काम करने के लिए रखते हैं। तो यही है बजट। बजट एक वित्तीय दस्तावेज जिसमें सरकार की आय व्यय का एक अनुमान होता है कि हाँ, हम इतना पैसा खर्च करेंगे, इतना आएगा। सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेखपत्र होता है बजट। राज्य की संभावित आय और खर्च का ब्यौरा होता है। जैसे महिलाएं घर में या कोई भी पुरुष 1 साल का, 1 महीना का या 2 महीना, 6 महीना का बजट रखते हैं, तो एक अनुमान लगाते हैं कि मेरे पास इस महीने में 60,000 रुपए आएंगे, तो कहां कहां इन्वेस्ट होंगे, कहां कहां हम खर्च करेंगे। तो यही है बजट। बजट एक लाइन में समझा देता हूं, एक वित्तीय वर्ष का आय व्यय का लेखा जोखा होता है सरकार का, उसी को हम बजट बोलते हैं। अब ये सत्र चलता है विधानसभा। बजट कहां रखता है? विधानसभा में। तो विधानसभा में 3 प्रकार के सत्र चलते हैं। बजट पेश करने के पहले बजट सत्र आता है, यानी बजट सेशन आता है। अब ये सत्र क्या होता है? सत्र, सत्रावसान, विघटन, स्थगन, ये टोटल चीजें समझाऊंगा और आपके एग्जाम पर्पस से भी बहुत सारी चीजें बता जाऊंगा जो बजट में पूछे जाते हैं। प्रतिवर्ष यानी हर वित्तीय वर्ष में विधानसभा के हर वर्ष में विधानसभा के 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र मतलब सेशन, ठीक है। मतलब एक ट्रिप बैठक बुलाई जाती है, राज्यपाल द्वारा बुलाई जाती है बैठक, और कोई भी सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैपिंग नहीं होना चाहिए। तो
आप समझ लीजिए मोटा मोटी कि विधानसभा में भाई जितने भी एमएलएज हैं यानी टोटल 81 उनको बुलाने का एक जरिया है सेशन यानी सत्र। भैया सत्र रख दो, सबको बुला लो, अब बहस करिए जिस भी मुद्दे पे है। जैसे बजट सत्र में बजट संबंधी बातें होती हैं जो फरवरी से मई तक चलता है। झारखंड का 24 फरवरी से 27 मार्च 20 दिन बजट पर ये बहस चला, अब यहां चलेगा भी। याद रखिएगा झारखंड का 24 फरवरी को जब बजट सेशन प्रारंभ होता है तो पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होता है। अब ये अभिभाषण यानी एड्रेस क्या है, भाषण और अभिभाषण में अंतर क्या होता है वो भी समझाऊंगा थोड़ी देर में। तो प्रतिवर्ष क्या है, विधानसभा के 3 सेशन होते हैं। कौन कौन सा, यहां देख लीजिए। बजट सत्र जो फरवरी से मई तक चलता है, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक चलता है, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक चलता है। पहला दिन जब राज्यपाल का अभिभाषण होता है, अब अभिभाषण क्या होता है, विशेष टाइप से लोगों को बुला के अपनी बातों को एड्रेस करना, मतलब भाषण देना, वो अभिभाषण कहा जाता है। और कहीं भी जाके चौक चौराहे या कहीं भी भाषण दे देना, वहां विशेष पर्पस के लिए और विशेष लोग आमंत्रित नहीं होंगे। कहीं भी जैसे राह चलते किसी को भाषण दे दिए, कहीं और भाषण संबोधन दे दिए तो वो भाषण होगा। तो अभिभाषण, भाषण में समझ गए, भाषण में स्पेशल पर्पस होगा। ठीक है, अब यहां पे आगे चलते हैं। जब यहां पे विधानसभा में है, अब यहां पे देखिए राज्यपाल साहब जब आएंगे, आपको दिखा भी देता हूं, जब राज्यपाल साहब आएंगे बजट सेशन के पहले दिन जब इनका अभिभाषण होगा, तो ये बजट, चूंकि बजट को विधानसभा में राज्यपाल ही रखवाते हैं, तो विधानसभा सत्र सामान्य तौर पर वर्ष में 3 बार आहूत किए जाते हैं। और प्रत्येक सत्र की प्रथम बैठक में राष्ट्रगीत का धुन बजता है और जो भी राज्य गीत है वहां से प्रारंभ होगा और सत्र यानी सेशन की अंतिम बैठक राष्ट्रगान से समाप्त होती है। ये इंपॉर्टेंट बात था, ये आप कहीं आर्टिकल खोजिएगा मिल भी जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि बजट तैयार होता कैसे है। जैसे आपके पास मान लीजिए आपका बजट कैसे तैयार करेंगे, आप आपके पास कितना आ रहा है और कितना जाएगा, इसी बेस पे करते हैं ना काम। तो यहां का बजट कुछ इस टाइप से तैयार होता है कि एक समूह द्वारा तैयार किया जाता है, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं करता है। बहुत सारे लोग, जैसे देखिए इसमें मेन वित्त मंत्रालय का काम होता है। झारखंड सरकार का रुपया आएगा कहां से, रुपया जाएगा कहां, ये वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट है और इसमें मुख्य भूमिका वित्त सचिव का होता है। ऐसा नहीं खाली वित्त सचिव, बहुत सारे लोग इसमें होते हैं इन्वॉल्व। ठीक है ना, क्योंकि कहा गया कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। इतना बड़ा काम बड़े लेवल पे कैसे होता है वो भी दिखाऊंगा। पहले वित्त मंत्री की जिम्मेवारी क्या होती है वो समझिए। राज्य सरकार की राजकोषीय नीति की जिम्मेवारी इनको दी जाती है कि भैया राजकोष आप संभालो, आपके पास धन है, हम आपसे लेंगे, कहां कहां क्या क्या करनी है। ठीक है, सरकार के वित्त यानी फाइनेंस का प्रबंधन, मैनेजमेंट वही करते हैं। मैनेजमेंट समझते हैं ना भैया, कहां देना है, कहां लेना है, किने से लाना है, सब कुछ तय करते हैं वो। कर नीति बनाना, टैक्स स्लैब बनाना है, नीति कुछ नियम बनाने हैं राज्य संबंधी, तो वो बताते हैं वित्त मंत्री। बजट प्रपत्र तैयार करना, बजट का एक प्रोफॉर्मा तैयार करना भी दिखाऊंगा बजट कैसे बनता है। राजस्व और प्राप्तियों की सालाना समीक्षा करते हैं। राजस्व और प्राप्तियों की, राजस्व और जो भी प्राप्ति हैं जितने भी, उसका सालाना समीक्षा भी ये करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बजट में शामिल होता क्या क्या चीज है। बजट में शामिल, जैसे आपके घर में जो बजट बनता है उसमें बचपनों अपना बजट बनाता है। बच्चा लोग क्या करता है, खमुनिया में डाल देता है पैसा, गुल्लक जिसको बोलते हैं। अब कुछ लोग डब्बा डुब्बी में सिक्का सुक्की जमा करके रखते हैं, नोट भर भर के रखते हैं कि वो काम आए। झारखंड का भी बजट भाई सोच समझ के तैयार किया जाता है। बजट में क्या क्या शामिल होते हैं, राजस्व प्राप्तियां, जो भी राजस्व से मिलने वाली प्राप्तियां हैं, राजस्व खर्च भी शामिल होते हैं, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत खर्च, सहायता अनुदान जो मिलता है, कोई योगदान दिया उसका मिलता है, सभी प्रकार के आय जहां से भी आ रहे हैं उनको शामिल किया जाता है, सभी ऋण जो ऋण है और ऋण पर जो टैक्स है यानी ऋण भुगतान से प्राप्त धन जो भी है, ये तमाम चीजें बजट में शामिल होते हैं और यही आपको दिखाया जाता है। और आपसे यही देखिए, भारत क्या है ना, हम भारत के लोग, भारत को तो हम ही लोग हैं जो संविधान को बनाए हैं और संविधान में लोगों को बैठाए हैं कि आप देश को चलाइए, राज्य को चलाइए, इधर उधर कीजिएगा तो आपको हटाया भी जा सकता है। अब देखिए बजट पारित प्रक्रिया कैसे है, बजट पारित को कैसे इसको किया जाता है। सबसे पहले वित्त विभाग बजट परिपत्र कुछ इस टाइप से जारी कर देगा कि चलो भाई एक हम फॉर्मेट देते हैं, सब विभाग अपना अपना भर भर के जो जो चीजें हैं हमें डिपार्टमेंट को सौंपिए। फिर इसकी समय सीमा तय की जाती है। ऐसा नहीं कि सब सुत जाएगा, सोने के लिए नहीं, हर एक टाइम दिया जाता है कि इतने समय सीमा के अंदर, चूंकि हमको इसको मानस पटल पे ही तो रखते हैं। बजट किसके लिए होता है, हम सभी के लिए होता है, तो इसकी समय सीमा तय की जाती है।
विभाग से प्राप्तियां और व्यय का ब्यौरा, विभागों से जो प्राप्तियां और व्यय दोनों का, आय कितना हुआ, व्यय कितना हुआ। मान लीजिए कोई एक डिपार्टमेंट है, भूमि सुधार निबंधन विभाग, ठीक है, कोई भी एक विभाग है, गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग, कोई भी विभाग, कितना आया कितना गया, टोटल डिटेल्स दीजिए। तो वैसे हर विभाग अपना अपना देते हैं, किसको, वित्त विभाग को। अब वित्त विभाग सरकार जो है प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पूर्व, वित्त विभाग भेजा, सरकार को दिया, सरकार जो है अंतिम रूप देने से, फाइनल टच देने से पहले क्या करता है, सार्वजनिक परामर्श करता है। सार्वजनिक मतलब सब तरह से लोगों से परामर्श लेती है। बजट बिल के रूप में विधानसभा में पेश किया जाता है, बजट को विधानसभा में लाया जाता है एक बिल के रूप में कि भैया ये बजट है, चर्चा कर लीजिए, लड़ाइयां कर लीजिए, दोनों पक्ष विपक्ष, देखिए इस पे क्या निकलता है, आउटपुट सब होता है। इसके बाद प्रस्ताव लाया जाता है कि चलिए हम बजट का ये प्रस्ताव लाए हैं, उसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बहुत सारे पॉइंट लिखे रहेंगे, कुछ पॉइंट को संशोधित किया जाता है कि चलिए नहीं इसमें ऐसे सुधार कीजिए, इसमें से 2000 करोड़ की जगह आप 1800 करोड़ ले लीजिए, ठीक है, 1800 करोड़, यहाँ पे 200 इतना सुधार लीजिए। कुछ को ना अनुकूलित किया जाता है, बैलेंस किया जाता है कि चलो भाई इसमें ये होना चाहिए, और कुछ को रिजेक्ट किया जाता है ना, 10 करोड़ का जगह भट 1 करोड़ की जरूरत नहीं, इस टाइप से। तो वहां तीनों चीज चलता है प्रस्ताव में, संशोधन, अनुकूलन और अस्वीकार। वित्त मंत्री का फिर हस्ताक्षर होता है, बजट पेश हो जाता है, और बजट के दिन वित्त मंत्री बजट पर भाषण पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को, महत्वपूर्ण जो बिंदु होगा उसको बजट के रूप में वो दिखाएंगे, और वो ही न्यूज में आप देख पाते हैं कि वित्त मंत्री साहब बजट का भाषण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बजट हो गया, कैसे होता है, कैसे बनता है, सब कुछ दिखा दिया। अब समझते हैं कि प्रत्येक जो सेशन चलता है, यानी सत्र का मतलब बैठक, भाई मन नहीं लगता है, सबको बुला लिया जाता है कि चलिए आप चर्चा कीजिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। अब बजट वाला सेशन चल रहा है तो बजट संबंधी जितनी भी बातें सब उठेंगी, यहाँ ये होना चाहिए, वहां होना चाहिए। प्रत्येक सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं, विधानसभा अध्यक्ष, अगर वो नहीं है तो उपाध्यक्ष करते हैं, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष प्रत्येक जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता करते हैं। ये सत्र को बुलाता कौन है, तो राज्यपाल यानी गवर्नर। सत्र को बुलाने यानी आहूत करने, सत्रावसान करने और विघटन या भंग करने का पावर किसको है, राज्यपाल को है। अब कैसे कैसे होता है बताते हैं। सत्र मतलब बैठक, सेशन, समझ गए। आहूत यानी समन, सत्र बुलाना गवर्नर द्वारा बुलाया जाता है, सत्र को बुला लिया जाता है जब वो देखते हैं कि हाँ इस टाइम से हमें बुलाना है, बुला लेते हैं, ठीक है। स्थगन, एडजर्न्ड, ये कुछ समय के लिए कार्यवाही को रोकना, कुछ चीजों को लेकर स्थगित भी हो जाता है विधानसभा। सत्रावसान, अब सत्र जब यानी बैठक जब चलेगा उसको समाप्त करना, सत्रावसान कहलाता है। सत्रावसान क्या कहलाता है, सत्र को बुलाए उसको समाप्त करना है तो उसी को बोलते हैं सत्रावसान। ये खतरनाक होता है विघटन या भंग, डिसॉल्व। अगर विधानसभा में सदस्य ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, अपना बहुमत खो रहे हैं, बहुमत कब खोता है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी पद पे आसीन है उसको कब हटाया जा सकता है या कब डगमगाता है, जब वो या तो ठीक से काम नहीं कर रहा हो या कुछ ना कुछ उसमें टेक्निकल त्रुटियां हो। टेक्निकल त्रुटियां मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो विघटन या भंग, विधानसभा के बहुमत खोने पर उसको भंग कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। विधानसभा के बहुमत खोने पे विघटन या भंग, और फिर नए विधानसभा का गठन होगा, फिर नया इलेक्शन होगा, इस टाइप से होता है। तो विधानसभा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, विधानसभा सत्र बुलाने, सत्रावसान और विघटन का पावर राज्यपाल को होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं संवैधानिक उल्लेख। बजट शब्द का तो उल्लेख ही नहीं है, लेकिन धैर्य रखिए, थोड़ा मिलेगा कुछ। अनुच्छेद 202 संविधान का कहता है, संविधान का आर्टिकल 202 कहता है राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, यही तो है बजट। इसी को हम आम रूप में, मतलब सामान्य भाषा में आम बजट कहते हैं। इसी को हम कह देते हैं आम बजट। क्या कहते हैं, आम बजट, ठीक है। आम बजट जो कि पेश किया जाता है, और यही आर्टिकल 112 केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण दिखाता है। तो आप समझ गए, राज्य में जो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट की जो बात होती है वो आर्टिकल 202 के तहत होती है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इतिहास में आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद हम झारखंड बजट पे चलेंगे।
विश्व का पहला बजट इंग्लैंड ने 1760 में पेश किया था। तो विश्व का पहला जो देश है जो बजट पेश किया वो इंग्लैंड है, वही तो रूल किया था पूरा, है ना, तबाही मचा के रखा था इंग्लैंड। खैर हम लोग मार भगाया उसको। भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860। अब 7 अप्रैल 1860 को जब ये पेश किया गया था तो भारत आजाद नहीं हुआ था, लेकिन ये पेश करने वाले थे ईस्ट इंडिया कंपनी के फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री जेम्स विल्सन। ईस्ट इंडिया कंपनी के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन 7 अप्रैल 1860 को बजट पेश करते हैं भारत का। उस समय भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, यानी पराधीन भारत कह लीजिए। इंग्लैंड का पहला बजट 1760 में और 1860 में जेम्स विल्सन 7 अप्रैल को ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वित्त मंत्री वो पेश करते हैं। अब आते हैं आजाद भारत यानी स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को एक सन्मुखम शेट्टी साहब है, आर.के. सन्मुखम शेट्टी साहब वो पेश करते हैं। यानी आजाद भारत का पहला बजट आर.के. सन्मुखम शेट्टी वित्त मंत्री 26 नवंबर 1947 को पेश करते हैं। गणतंत्र भारत, चूंकि 1950 में गणतंत्र हुआ था, तो गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मथाई ने पेश किया था। अब आते हैं झारखंड पे। झारखंड का पहला बजट पेश कौन किया था? तो झारखंड का पहला बजट 2 मार्च 2001 को वित्त मंत्री मृगेंद्र प्रताप सिंह ये पेश किए थे और इस बजट की राशि थी 7743 यानी 7743.38 करोड़ रुपीज। लेकिन यहां पे एक सवाल और आएगा, सबसे ज्यादा बार बजट कौन पेश किया? तो वो किए वित्त मंत्री रघुवर दास, 8 बार, सबसे ज्यादा पेश किए हैं 8 बार। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्थान पर 2 लोग आते हैं, एक तो मृगेंद्र प्रताप सिंह ये भी 5 बार और डॉक्टर रामेश्वर उरांव ये भी 5 बार। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग आते हैं फाइनली यहाँ पे बजट में कुछ चीजें देखते हैं। रुपया कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, तभी तो खर्च करेंगे। तो पैसा कहां से आएगा वो दिखा देते हैं इस चार्ट में। इसका स्क्रीनशॉट भी पहले ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपको दिखाते हैं ये कैसे कैसे आएगा, वो आपको 1 बाय 1 दिखाते हैं। 0.17% 100% टोटल, तो इतना पैसा 0.17% ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली जो पहले हम दे चुके हैं उससे वसूल करेंगे। ठीक है, उसके बाद 11.73% सहायता अनुदान से प्राप्त करेंगे, सहायता जो मिलती है। 13.76% जो उधार है उससे प्राप्त करेंगे हम। 17.78 राज्य के अपने गैर कर होते हैं उनसे प्राप्त करेंगे। भाई राज्य का टैक्स होता है, जो गैर कर हैं। अपने कर कितने हैं? 24.21% राज्य के अपने कर, इससे प्राप्त करेंगे। सबसे ज्यादा प्राप्त करेंगे हम केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा। जैसे जीएसटी पढ़ते हैं ना, तो उसमें एसजीएसटी होता है, स्टेट जीएसटी, और भी टैक्स होते हैं। तो 32.35% यानी सबसे ज्यादा हम रुपया कहां से लाएंगे? तो केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा होता है ना वहां से लाएंगे। तो रुपया आ तो गया, लेकिन जाएगा कहां? देखिए किधर भेजेंगे, कहां कहां खर्च होगा। हम 0.95% पैसा जंगल और पर्यावरण पे खर्च कर देंगे, कम चाहिए वहां, ज्यादा नहीं चाहिए। वैसे कैसे स्लैब बनाया देखिए। 2.42% हम शहरी विकास और आवास, ये याद रखिएगा डेटा, को हम खर्च करेंगे। 4.27% सड़क और परिवहन में खर्च करेंगे। 4.37 बैच चुकाने में दे देंगे। 4.71% जल संसाधन सहित कृषि और संबद्ध क्षेत्र को दे देंगे। 6.45% ऋणों का पुनर्भुगतान करेंगे हम। और 6.80 हम एनर्जी यानी ऊर्जा को देंगे। 6.82% पुलिस और आपदा प्रबंधन को दे देंगे। 6.82% भू राजस्व, श्रम, पर्यटन सह अन्य को दे देंगे। सॉरी 6.82% भू राजस्व, श्रम, पर्यटन सह अन्य को दे देंगे। 7% पेंशन में दे देंगे। 8.38 स्वास्थ्य एवं पेयजल को देंगे। 11.39 पंचायती राज सहित ग्रामीण विकास को देंगे। पंचायती राज सहित ग्रामीण विकास को देंगे। 12.11% शिक्षा यानी एजुकेशन को देंगे। तो एजुकेशन को लेके यहां पे अच्छी पहल की गई है। दूसरा सबसे ज्यादा पैसा जो हम खर्च करेंगे वो एजुकेशन पे, लेकिन सबसे ज्यादा हम करेंगे 17.47% कल्याण, सामाजिक कल्याण में, जिसमें आता है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, पेंशन वगैरह आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब अबुआ आवास में सबका कल्याण 2025-26 वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर 1,45,400 करोड़ रुपए का है। ये सारा चीज
पेपर में तो आया भी था, आपने देखा होगा। अब आपको बता रहे हैं पैसा जो 1,45,400 करोड़ रुपए जो हैं वो 2025-26 का जो बजट है वो कैसे कैसे बांटा गया है। यहां से आप एक चीज याद कर लीजिएगा, मंत्री जो संबंधित विभाग के, ये भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो मंत्री का भी याद कीजिएगा। वित्त वाणिज्य कर मंत्री कौन है अभी, तो राधाकृष्ण किशोर, इनको मिला है 26,872.2 करोड़ रुपए कि भाई आप अपने डिपार्टमेंट में खर्च कीजिए। सबसे ज्यादा मिला है मुख्यमंत्री को, क्योंकि इनके पास दुनिया भर का डिपार्टमेंट है, इनके पास दुनिया भर का महिला बाल विकास, वन पर्यावरण जलवायु, नगर निगम, ऊर्जा विभाग, सूचना पथ निर्माण, दुनिया भर का, यहां से देखिए दुनिया भर का है। तो इतने के लिए इनको मिला है कितना, सबसे ज्यादा 52,250.17 करोड़ रुपीस। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं दीपिका पांडेय सिंह, इनको मिला 16,562.51 करोड़ रुपीस। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ये रामदास सोरेन, इनको मिला है 15,198.35 करोड़ रुपीस। स्वास्थ्य शिक्षा इरफान अंसारी को मिला 10,334 करोड़ रुपए। नगर विकास आवास मंत्री सुदिव्य कुमार, कौन है, सुदिव्य कुमार 6,323.54 करोड़ रुपए मिले इनको। पेयजल स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद, इनको मिला है 4,765.85 करोड़ रुपए। कृषि पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, इनको मिला है 4,587 यानी 4587.66 करोड़ रुपए। SC ST यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा कल्याण मंत्री चमरा लिंडा को मिला है 3384.46 करोड़ रुपए। जल संसाधन विभाग मंत्री को मिला है हफीजुल हसन, कौन है, हफीजुल हसन, इनको मिला है 2257.45 करोड़ रुपए। उसके बाद श्रम नियोजन प्रशिक्षण मंत्री संजय प्रसाद यादव, कौन, संजय प्रसाद यादव, इनको मिला 1572.05 करोड़ रुपए। राजस्व भूमि सुधार निबंधन विभाग ये इनको मिला दीपक बिरुआ, कौन है, दीपक बिरुआ, इनको मिला 1093.45 करोड़ रुपए। अन्य को यहां पे 198.31 करोड़ रुपए। और 2025-26 में जो बजट है वो है 1,45,400 करोड़ रुपए का, जो कि 2024-25 से 16,500 करोड़ रुपए ज्यादा है, 16,500 करोड़ रुपए ज्यादा है। 2024-25 में जो झारखंड का बजट था वो था 1,28,900 करोड़ रुपए। इस बार कितना है, 1,45,400 करोड़ रुपए। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए अब आगे देखिए, अब ये हो गया, बहुत सारा योजना है उसमें पैसा सब जगह दिया गया, युवा को क्या है, सड़क को क्या है, पर्यटन को क्या है, सब आपको दिखा है। झारखंड बनेगा पर्यटन हब, सर्किट से जुड़ेंगे प्रमंडल, 4 जिलों में खोलेंगे शैक्षणिक संस्थान, सभी प्रखंडों में स्टेडियम बनाए जाएंगे, सभी प्रखंड में स्टेडियम भी बनेगा, शिक्षा और इको सर्किट को मिलेगी गति, हवाई सेवा और टूरिस्ट सर्किट से जुड़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, ये सारा कुछ होगा, पर्यटन से लौटेगा क्षेत्र का गौरव। ये तमाम चीजें की गई हैं बात। अब आते हैं 1,45,400 करोड़ रुपए को 3 भाग में मुख्यतः बांटा गया है। और उसके पहले आपको बता दें कि 2025-26 में झारखंड का विकास दर 7.5% रहने की अनुमान लगाई गई है। अब यहां 1,45,400 करोड़ रुपए को 3 भाग में बांटा गया है। सोशल सेक्टर, इसको सबसे ज्यादा पैसा मिला है भाई, सामाजिक में बहुत ज्यादा काम भी होते हैं। 62,840.45 करोड़ रुपए सोशल सेक्टर सामाजिक सेक्टर को मिला है। आर्थिक सेक्टर इकोनॉमिक सेक्टर को मिला है 44,675.19 करोड़ रुपीस और कॉमन सेक्टर को मिला है 37,884.36 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में जिसकी राशि है 2,500 रुपए पर महीना, है ना, 2,500 रुपए पर महीना, इसमें सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है जो कि बजट का 9% है। कितना है, 13,363.35 करोड़ रुपए बजट का 9% अकेले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में। सामाजिक सुरक्षा में जहां पे पेंशन आते हैं, वृद्धा पेंशन, वो पेंशन है ना, महिला पेंशन सब आते हैं इसमें, तो इसमें 22,023 करोड़ 33,85,000 रुपए दिए गए हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या क्या चीजें और मिलने वाली हैं। तो शिक्षा को लेकर देखिए, पहला 3 यूनिवर्सिटी बनना है, जमशेदपुर गुमला साहेबगंज में 3 विश्वविद्यालय खुलेंगे, फिर 3 तकनीकी विश्वविद्यालय खुलने हैं, वो कहां, जमशेदपुर, दुमका, धनबाद।
जमशेदपुर, दुमका, धनबाद। 7 नए मेडिकल कॉलेज खुलने हैं, रांची, खूंटी, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, जमशेदपुर। रांची, खूंटी, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, जमशेदपुर। 5 विधि कॉलेज खुलने हैं, रांची, हजारीबाग, धनबाद, पलामू, दुमका में। और 5 बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन कॉलेज खुलने हैं, रांची, हजारीबाग, पलामू, देवघर और धनबाद में। मनरेगा के तहत 12 करोड़ मानव दिवस सृजित रोजगार का सृजन होगा। अब आते हैं कुछ बजट से संबंधित और बातें, जैसे कि अनुपूरक बजट किसको बोलते हैं और असंतुलित बजट क्या है, अधिशेष बजट क्या है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे वाला अनुपूरक बजट यानी सप्लीमेंट्री बजट। सप्लीमेंट्री बजट क्या होता है, देखिए, एक ऐसा वित्तीय दस्तावेज जो उन खर्चों को कवर करने के लिए पेश किया जाता है जिसे अनुमानित बजट में शामिल नहीं किया गया था या जो नई परिस्थितियों के कारण आवश्यक हो गए। मतलब इनको शुरू में शामिल नहीं किया गया था लेकिन बाद में शामिल करना आवश्यक हो गया। ठीक है। असंतुलित या घाटे का बजट, मान लीजिए आपका इनकम है 100 रुपया और जा रहा है 150, तो ये हो गया असंतुलित बजट। अधिशेष बजट किसको बोलते हैं, आपके पास आ रहा है 100, जा रहा है 80, तो ये अधिशेष बजट हो जाएगा। देखिए, असंतुलित या घाटे का बजट, अनबैलेंस्ड बजट, सार्वजनिक खर्च जब सार्वजनिक आय से ज्यादा हो। सार्वजनिक खर्च जब सार्वजनिक आय से ज्यादा हो। सार्वजनिक आय है मान लीजिए 100 रुपया और खर्चा यहां पे हो रहा है 150, तो ये हो जाएगा घाटे का बजट। अधिशेष बजट यानी सरप्लस बजट, सार्वजनिक खर्च से ज्यादा आय हो। मान लीजिए आय 100 रुपया और खर्च 80 रुपए, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा अधिशेष बजट। तो ये था बजट से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, अगले बजट के कोई वीडियो में जिसमें बजट संबंधी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली और बजट से संबंधित कुछ बातें होंगी वो अगले वीडियो में कर लेंगे। और अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि होगी तो आपकी कमेंट सादर आमंत्रित है। आप सभी बिल्कुल अपने लाइफ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद।